रहा हूँ, लॉजिकल आर्गुमेंट्स के साथ कर रहा हूँ और पूरी जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ। अली के अलावा बताया किसने? जाइए दुनिया की किताबें उठा के पढ़िए। इस्तेकबाल में आप फिजाइल लाहौती में उड़ भी जाए तो हक के समानत अदा ना हो। दुनिया की किताबें उठा के पढ़िए, दुनिया के किसी मजहब के राहबर ने तौहीद पे खुतबे नहीं दिए। तौरात पढ़ लीजिए, ज़बूर पढ़ लीजिए, चारों अनाजील पढ़ लीजिए, सहीफा इब्राहिम, सहीफा हबक्कूक, सहीफा यर्मिया, हिंदुओं की भगवत गीता, रामायण, महाभारत, चारों वेद, सिखों की ग्रंथ साहब, जरतुश्तियों की जामा सिफनामा, शिया ने हैदर कर्रार की सुनन अरबा, बिरादरान अहले सुन्नत की सियासत। दुनिया के किसी राहबर ने तौहीद पे खुतबे नहीं दिए। हद ये है किसी नबी ने भी तौहीद पे खुतबे नहीं दिए। तौहीद पे जब खुतबे दिए हैं अबू तालिब के बेटे ने दिए और अली ही को देने चाहिए थे, इसलिए कि अली के अलावा किसी पे खुदा होने का शुबा नहीं हो रहा था। जुमला भी फिजा में मुअल्लक और नुज़ूल चाहता है। अली के सिवा किसी ने तौहीद पे खुतबे नहीं दिए और अली ही को देने चाहिए थे, इसलिए कि अली के अलावा किसी पे खुदा होने का शुबा नहीं हो रहा था। अली फरमाते मेरा अल्लाह के साथ मुआहिदा है। अल्लाह ने कहा है अली तुम सारी जिंदगी बताना जली क्या है, फिर मैं बताऊंगा अली क्या। सारी जिंदगी अली का मौजू ही तौहीद है। अगला जुमला भी बर्दाश्त कर लीजिएगा। आधी बातों पे अकीदा कायम कर लेने वाले खुसूसी तवज्जो फरमाएं। मैंने कहा था बहुत जल्द गलत अकीदा कायम कर लेने से बेहतर है तहकीक में ही मर जाओ। आधी बात पे अकीदा कायम न करना। अली ने फिर ये किया कि अली ने सारी जिंदगी मौजू ही खुदा रखा और फिर खुदा ने भी ये किया कि उसने मौजू ही अली रखा। पेशानी का मेहराब बताएगा अल्लाह अकबर के मानी क्या। किसी में हिम्मत है कि उसका सजदा बताए वो मस्जूद कैसा है? किसी की जबी इस लायक है कि वो बता सके कि वो कैसा अकबर है? कोई अली तो हो।
अली के माना होते हैं बुलंदी की इंतहा। बुलंदियों की इंतहा झुके तो पता चले अकबर के मानी क्या है। पहले अली को जानिए, पहले अली की ताकतों को मानिए, पहले अली की कुदरतों का एतराफ कीजिए, फिर अली की पेशानी के मेहराब को देखिए तो पता चले खुदा क्या है। इसका मतलब है खुदा को मानने के लिए भी अली के फजाइल का जानना वाजिब है। जितना जितना अली को जानोगे उतना उतना उसकी तौहीद का इदराक होगा। अली को घटाने से वो नहीं बढ़ेगा, अली को बढ़ाने से वो बढ़ेगा। अली का मुसल्ला बताएगा मकसूद मस्जूद क्या है। इताअत अली के खिलाफ में चाहता है कि मेरी इबादत हो। वो चाहता है मुझ तक सजदे आए तो इताअत मुस्तफा के खिलाफ में लिपटे हुए। उसने ऐसे ही इस घर में किसी एक इबादत गुजार को सैयदुस साजिदीन नहीं कहा। जियो जियो। सजदा करने वालों का सैयद कोई है तो फिर वो आगे आगे होगा तो सजदे जाएंगे। सजदा करने वालों का सैयद है, वो आगे आगे होगा तो सजदे जाएंगे। और अगर कोई ज़ैनुल आबिदीन है तो वो आगे आगे होगा तो इबादतें जाएंगी। वो इनकी इताअत और इत्तिबा के खिलाफ में लिपटी हुई इबादत चाहता। बेशक 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 बेशक, क्या बात। जिसका ख्याल है कि वो डायरेक्टली जाके खुदा से मिल लेगा। जब खुदा डायरेक्टली तुम तक नहीं आया, हाय 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 हाय, तुम इतने ताकतवर कब से हो गए। वो तुमसे बोला तो लिसाने मोहम्मद के वसीले से, और तुम उससे डायरेक्ट होना चाहते। हर अमल का एक मायार है और उस मायार ही का नाम इबादत। अगर वो मायार जान लिया जाए तो सांसें भी इबादत बन जाए, चलते हुए एक एक कदम इबादत बन जाए, लिबास का पहनना इबादत बन जाए, देखना इबादत बन जाए, सुनना इबादत बन जाए, बोलना इबादत बन जाए, सोचना इबादत बन जाए। अगर जिंदगी के हर हर अमल में इबादत का मफहूम ना होता तो वो कभी ना कहता कि तुम्हें खल्क ही इबादत के लिए किया गया। ज्यादा से ज्यादा आप सोच सकते हैं कि अमल इबादत हो सकता है जब बंदा सो ही जाए। कायनात के रसूल ने फरमाया, मेरे भाई अली की मोहब्बत दिल में लेके सो जाना, सांसें इबादत बना के लिखी जाना। आप दुनिया के काम में आंसू बहाते रहिए। फजीलत का एक जुमला कहने लगा। जी जी बिस्मिल्लाह। हर आंसू जायज नहीं है। कुछ आंसू मगरमच्छ के भी तो होते हैं। कौन से आंसू, लेकिन क्या कहने। इसका मायार देखिए, मम्बका अलल हुसैन ओ अबका ओ तबा का वजबत लहुल जन्नह।
जो हुसैन के लिए रोया रुलाया या रोने की शक्ल बनाया। ये नौजवान जो सोशल मीडिया से वाबस्ता हैं, ये मेरा मैसेज जहां तक फ्लोट कर सकते हैं। बहस हो रही है, रोना रुलाना तो समझ में आता है, ये रोने की शक्ल ये क्या है? ये आप रियाकारी का दर्ज दे रहे हैं। फिर रोना ना रहा हो तो रोने की शक्ल बना दे। अब सवाल हो रहे हैं, ये जो ट्रिकी क्वेश्चंस है ना, ट्रिकी, ये बच्चों को फिसला रहे हैं और कुछ वैसे ही फिसलने के लिए तैयार होते हैं। वो जगह ढूंढते फिरते हैं कि कहां फिसलना। जी, मौका मिले फिसलना। जो समझदार लोग होते हैं वो फिसलन के मकाम के लिए भी इंतजाम करके निकलते हैं। यहाँ से बहुत से लोग जाते हैं किसी ऐसे एरिया में जहाँ बर्फ पड़ी हो रही, स्नो फॉलिंग देखने जा रहे हैं और वापसी पे हड्डियां तोड़वा के आते हैं। और वहाँ बहुत से लोग हैं जिन्होंने इंतजाम कर रखा होता है, जिन्होंने जूतों के ऊपर जराबें चढ़ाई होती कि फिसलने से बच जाए। इतना होशमंद इंसान को होना चाहिए कि फिसलन के मकाम से कैसे गुजरना। मैं फिसलन का एक मकाम बता रहा हूं और आपको सबाते कदम का नुस्खा दे रहा हूं। ये फिसलन का मकाम है। किसी ने कह दिया जनाब ये क्या है, रोने की शक्ल, ये तो रियाकारी, बस शक्ल बना ली जाए रोने वाले, रोना आ ना रहा और रोने की शक्ल, ये आप रियाकारी की दावत दे रहे हैं। जुमला समझिएगा, साहिबान बस में मारे। उलमा तशरीफ फरमा है, इनसे पूछ लीजिए कि रमज़ान में अगर उज़्र शरई की बुनियाद पर आपका रोज़ा ना हो तो आपको क्या इजाज़त है कि सड़क पे पॉपकॉर्न खाते थे? मैंने बात कर दी है, पूछ लीजिए। जी हुजूर, अगर रमज़ान में आपका रोज़ा नहीं है किसी उज़्र शरई की वजह से, तो शरीयत आपको इजाजत देती है कि सड़कों पे आइसक्रीम खाते फिरें, क्या करें? शरीयत कहती है रोजा नहीं भी है, निकलना है तो रोजादार जैसी शक्ल बना के निकलना। तुम्हें एहतराम रमजान समझ में आता है, एहतराम मजलिस समझ में नहीं आता। बताओ नहीं कि मैं रोजे से नहीं हूं। कुछ लोगों का ख्याल है कि अगर रोजे शहरी की बुनियाद पर रोजा ना हो तो ठीक ठाक बंदा खा पी सकता है। बिल्कुल नहीं खा सकता। बिल्कुल। कुछ लोगों का ख्याल है कि सुबह से ही खा सकता है। बिल्कुल नहीं खा सकता, बिल्कुल नहीं खा सकता। अगर सफर पे जाना है तो बिल्कुल तब खाएगा जब हद तरखुद से गुजर जाए। बिल्कुल बिल्कुल, उससे पहले नहीं खा सकता। जिस बंदे को एहतराम रमजान समझ में आ रहा है कि रोजादार के सामने रोजा नहीं भी है तो रोजादार जैसी शक्ल बना कर निकलना है, उसे एहतराम मजलिस क्यों समझ में नहीं आ रहा? आपके इश्तियाक ने मुझे मजबूर किया है। मैं आमतौर पर मिंबर से अशार पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन मीर अनीस की एक रुबाई है इस मफहूम को बयान। मीर अनीस इल्हामी शायर, ताईद रूहुल कुदस रखने वाले शायर, असासाए शियत, वो फरमाते हैं दागे गमे शह सीने के गुल बूटे, दागे हमेशा सीने के कुल बूटे हैं, क्या मातम सरवर के मजे लूटे। हाय हाय हाय, अनीस अनीस, दागे हमेशा
सीने के गुल बूटे हैं, क्या मातम सरवर के मजे लूटे। मजलिस में रिया से जो रोते हैं अनीस, अश्कुन के भी मोती हैं मगर झूठे हैं। पहुंच गए ये मिसरे मीर अनीस के, और ये मिसरे पहुंच गए मिर्जा दबीर के पास। फिर जो उन्होंने कलम उठाया, हाय हाय हाय, दिल बाग बाग हो जाएगा खुदा की कसम। मीर अनीस ने लिखा, दागे गम शह सीने के गुल बूटे हैं, क्या मातम सरवर के मजे लूटे हैं। मजलिस में रिया से जो रोते हैं अनीस, अश्कुन के भी मोती हैं मगर झूठे हैं। मिर्जा दबीर ने कलम उठाया, उन्होंने लिखा, क्या क्या गौहरे अश्के अज़ा लूटे, साबित ये हुआ शीशाए दिल टूटे हैं। या अश्के रियाई की भी कीमत है बहिश्त, मोती सच्चे हैं जो हरी झूठे। या अश्क रियाई, रियाई दिखावे के अश्क, या अश्क रियाई की भी कीमत है बहिश्त, मोती सच्चे हैं जौहरी झूठे। दुनिया इस फलसफे को नहीं समझी कि रोने की शक्ल बनाने का मतलब क्या है। आइए ये फलसफा सुन के जाइए। अगर सिर्फ रोने पे जन्नत होती तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी आंखों में आंसू बनते ही नहीं। कोई डॉक्टर बैठा है तो मेरी तारीफ करे। ड्राई आई सिंड्रोम का शिकार है बहुत से लोग जिनकी आंखों में आंसू बनते ही नहीं। इसीलिए हुक्म है कि मसूर की दाल खाया करो, वो आंसू बनाती है। तो जिसकी आंख में आंसू आ ही नहीं रहा, रोना भी चाहता है, आंसू नहीं आता, तो क्या ख्याल है उसे महरूम कर दिया जाए, वो बस शक्ल बना ले। तो बस शक्ल बना ले। ये शरीयत है, ये अदल परवरदिगार। यहां जरूरी नहीं कि जिसके पास पैसे हैं वो हज कर सकता, यहां जरूरी नहीं जिसके पास दौलत है वो ज़वार बन सकता। तो गरीब क्या इसलिए महरूम रह जाएगा कि उसके पास पैसे नहीं थे? नहीं, खुदा की कसम ये अदल है। फरमाया पैसे हैं तो हुसैन इब्न अली के दरबार पे हाजिरी देने जाओ, और अगर पैसे नहीं हैं तो अपने आप को महरूम न समझो। अपनी छत पे खड़े होकर हुसैन इब्न अली के रोजे की तरफ देख के एक मरतबा कह दो, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। जैसा वो ज़वार है वैसे तुम ज़वार। ये है अदालत परवरदिगार। तो किसी को इबादत से महरूम नहीं रखना चाहिए। ये पैसे वालों का मजहब नहीं कि जिसके पास पैसे हों वो खैरात कर दे। इसलिए कायनात के रसूल ने कहा था, अली की एक ज़रबत सकलैन पे भारी। यहाँ नीयतें देखी जाती हैं, यहाँ अमल नहीं देखे जाते, नीयतें देखी जाती। मखदूम कौनैन सिवाय इस दुख के आपको किसी दुख में ना रुलाए। हो गई गुफ्तगू तमाम, ज्यादा इंतजार न करवाया जाए। गरीब की माँ अपने बेटे की सवारी की मुंतज़र है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम।
हर फरिश्ते की अलग तस्बीह है। कोई सुबहान रब्बियल अज़ीम व बिहम्दिही, कोई सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही, कोई सुबहान ज़िल मिन्न वल इहसान कहता। लेकिन 10 मुहर्रम हर फरिश्ते की एक ही तस्बीह होती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। दुनिया पूछती है शिया कब तक रोएंगे, कि जहाँ बैठते हैं रोते हैं। मैं हाथ बांध के पूरी दुनिया से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या ये बात रोने के लायक नहीं कि अकेले गरीब को मारने के लिए 9 लाख आ गए? जो रो न सके वो सीने पे हाथ मार के मोहम्मद की बेटी को गुस्सा दूं। क्या ये बात रोने के लायक नहीं? क्या ये बात रोने के लायक नहीं? कैदियों को इसलिए बांधा जाता है कि वो वहां से भाग न जाए। क्या उस कैदी को भी बांधने की जरूरत थी जो इतना कमजोर हो गया था कि हवा के जोर से कभी दाएं गिर जाता? क्या तुम्हें हुसैन की यतीमा से भी खतरा था कि उसके भी हाथ बांध दिए? मैं कुर्बान हो जाऊं फर्जंद ज़हरा पर। किसी जर्नैल की बात सुनाई जाती है कि वो किसी मुल्क पे हमला करने गया था, दरिया के रास्ते पर और दरिया के किनारे पर जाकर उसने कश्तियां जला दी थी कि न कश्तियां होंगी न कोई वापस पलटने का सोचेगा। कहाँ से लाओगे दूसरा हुसैन? कश्तियां जला के लश्कर रोकने वाले और हैं, दिए बुझा के न उठने देने वाले और। आधी रात के वक्त ज़हरा के लाल ने चिराग बुझा दिया। जुमला समझना खुदा के लिए, तो यहाँ रोने के लिए आए हो। चिराग बुझा के ज़हरा के लाल ने, ये वो मौका है जब चाहिए था कि लश्कर बुलाए जाते। ज़हरा के लाल ने क्या किया है? दिया बुझा के अपने लश्कर से कह रहे हैं वापस चले जाओ। और ये जुमला हुसैन ने सकीना के खैमे के साथ कहा है, वापस चले जाओ, तुम्हारी बेटियां तुम्हारा इंतजार कर रही है। अल्लाह जाने उस वक्त सकीना ने ये जुमला कैसे सुना होगा। जाओ, हमें मरना है, तुम्हारी बेटियां तुम्हारा इंतजार कर रही होंगी। करबला के बाद में ज़हरा के लाल पे क्या गुजर गई है? आपने सुना है कि हुसैन इब्ने अली करबला में प्यासे थे। पानी 7 मुहर्रम को बंद नहीं हुआ, पानी पहले दिन से बंद था। 7 मुहर्रम को मशकों में वो पानी भी खत्म हो गया जो अब्बास ने असगर के लिए संभाला। मरहबा मरहबा मरहबा, पाक सैयदा ये आवाज़ें अपनी बारगाह में कबूल करें। अगले साल तो वो रोएगा जो जिएगा, जो आ गया है अपने नाज़ मोहम्मद की बेटी के रुमाल को हदिया करके जाए। कितना प्यासा था ज़हरा का बेटा। एक जुमले में समझाना चाहता हूँ, अल्लाह करे और ये जुमला अगर पहुंच गया, मैं नहीं समझता इसके बाद कुछ पढ़ने की जरूरत है और अज़ादार को कुछ सुनने की जरूरत है। आपने सुना है कि करबला में ज़हरा का गरीब बेटा प्यासा था। आपको किसी ने ये नहीं बताया हुसैन कितना प्यासा था। मैं बताऊं ज़हरा का बेटा कितना प्यासा था? मुझे हुसैन की गुर्बत की कसम मक्तल की किताबों ने लिखा है, ज़हरा का बेटा इतना प्यासा था कि हुसैन को बोलने के लिए हाथों से मुंह खोलना पड़ता। अजरुको बदल्ला, अजरुको बदल्ला, अजरुको बदल्ला। इस आलम में आके अकबर ने कहा था बाबा मुझे प्यास खा गई है। जब हुसैन का ये हाल था, अल्लाह जाने असगर का क्या हाल था, अल्लाह जाने सकीना का क्या हाल था। प्यास के इस आलम में ज़हरा का बेटा अपने खैमे से निकला। बस 2 जुमले सुन लीजिए, फिर राहवार आ जाए जी भर के मातम करना।
इन्होंने सिर्फ हुसैन को मारा नहीं, इन्होंने हुसैन को अब्बास के बाद अकेला समझ के हुसैन की तौहीन की है। ज़हरा का लाल करबला की तपती हुई रेत पे बैठा हुआ था कि एक जालिम ने हुसैन के सामने आके कहा, या अबी तुराब नबी, हुसैन तू तो कहता था तेरा बाबा हौज़े कौसर पिलाता है, जा पानी चाहिए तो अपने बाबा से मांग। क्या गदारों अब्बास के कटे हुए गले से आवाज आई, मौला हुक्म कर दो फुरात तेरी तरफ मोड़ दूं। मुझे शहादत का एक जुमला कहने दो, अल्लाह हौज़े नबी, हुसैन तेरा गुमान नहीं कि तेरा बाबा साकी कौसर है, जा अपने बाबा से पानी ले ले। ये जुमला सुनना था कि अब्बास के कटे हुए गले से आवाज आई, मेरे आका तो हुक्म करे तो मैं फुरात तेरी तरफ मोड़ दूं। आवाज आई, अब्बास मैं यहाँ लड़ने नहीं आया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस अहमद तमाम कर दूं अज़ादारों, अकबर मारा गया, कासिम की लाश की कचरी उठा के ले आए हुसैन, फिर करबला के पन में अकेला रह गया ज़हरा का गरीब। अगले जुमले किसी तारीख दान के नहीं, किसी आलिम के नहीं, तुम्हारे जमाने के इमाम का दोहा है। खुदा करे मैं पहुंचा लूं और आप सुन ले जमाने के इमाम के जुमले। अकेला रह गया ज़हरा का गरीब, कुछ कातिल हुसैन की तरफ बढ़ने लगे। अब तवज्जो मेरी तरफ होगी तो 4 आंसू बुतूल के रुमाल को हदिया हो जाएंगे। कुछ कातिल हुसैन की तरफ बढ़ने लगे। इनमें पहला तो उमर इब्ने हज्जाज ज़ुबैदी मलऊन, इसने अपने साथियों से कहा तुम यही रुको, मैं हुसैन पे ऐसा जुल्म करता हूँ क़यामत तक दुनिया रोती रहेगी। अब अज़ादारों सुनना, इसने जुल्म क्या किया, इसके साथी वहां खड़े हो गए। ये मलऊन आगे बढ़ा, हुसैन के सामने आया, इसकी हथेली पे एक नोकीला पत्थर था,